गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो है कक्षा 10 के जैव प्रक्रम में एक टॉपिक है लसिका अर्थात लिम्फ, उसके विषय में पढ़ेंगे। लसिका जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिम्फ। तो सिंपल सी चीज ये जानिए, लसिका जो है वह एक प्रकार से रक्त ही है, परंतु उसमें आरबीसी नहीं होता और साथ ही साथ में प्रोटीन की मात्रा रक्त की तुलना में बहुत कम होती है। ये होता कैसे है? जब रुधिर वाहिनियों में रक्त बह रहा होता है तो रुधिर वाहिनियां ऊतकों के चारों तरफ रहती हैं। उन रुधिर वाहिनियों से ये रक्त क्या है, छनते रहते हैं। तो जो छना हुआ पदार्थ है वही क्या है, लसिका है। वो तब कहलाएगी जैसे रुधिर वाहिनियों से रक्त छन करके जो ऊतकों के बीच में खाली स्थान होता है, जिसको हम अंतर कोशिकीय स्थान या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, उनमें चला आता है। वो छना हुआ रक्त का अधिकांश भाग पुनः वापस जो है रुधिर वाहिनियों में चला जाता है, परंतु जो शेष भाग बच जाता है वह उस ऊतक के अवकाश में या इंटरस्टिशियल जो स्पेस होते हैं उनमें कैपिलरीज होती है, पतली पतली। उस कैपिलरीज को हम कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। उन लिम्फ कैपिलरीज में वो जो शेष बचा हुआ तरल है जो रुधिर वाहिनियों से छन करके ऊतकों के खाली स्थानों में आया हुआ है, उसमें अधिकांश भाग रुधिर वाहिनियों में वापस चला जाता है। जो बचे हुए शेष भाग होते हैं वे लिम्फ कैपिलरी में छन के आ जाते हैं, क्योंकि लिम्फ कैपिलरीज में भी छिद्र होते हैं। तब हम उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को लसिका नाम देते हैं। तो फिगर के माध्यम से जरा देख लें कि इसे कैसे समझा जाए। इस तरह की हम एक संरचना दिखाते हैं। इधर से ये क्या है, आर्टरीज है, ये क्या है, वेन्स है। दोनों में ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड दोनों में फ्लो होगा। जब ये ब्लड फ्लो होंगे तो ब्लड जब फ्लो होंगे, इसमें से मान लीजिए ये ब्लड क्या है, फ्लो हो रहा है। अब ये ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये क्या है, हमने बताया कि जो धमनियां या शिराएं होती हैं या रुधिर वाहिनियां होती हैं उनमें से ब्लड क्या है, छनता है। ब्लड इसको कुछ इस तरह की तरह से अगर मार्क कर दिया जाए, हल्का येलो कलर में आता है, और इसी जगह पर क्या होगा कि कुछ कैपिलरीज होंगी। इस तरह से हमने दिखाया है। ये आपके पास में क्या है, कैपिलरीज है, लिम्फ कैपिलरीज, फैटिक वेसल, जिसको हम लसिका वाहिनी कहेंगे हिंदी में। और इसे हम कहेंगे लसिका वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं। अब देखिए
ये आपका क्या है, आर्टेरियोल्स है, और ये आपका वेन्स है। तो यहां से ये जो ब्लड बह रहा था, ये छन के जब इस इधर आएगा तो ये हो गया, इसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं अंतरकोशिकीय द्रव या उत्तक द्रव कहा जा सकता है। ये अंतरकोशिकीय स्थान है, ये आपका द्रव पदार्थ है। अब क्या होगा कि इसमें से वापस अधिकांश पोषण जो ये वापस इसमें आया है, यहां पर ये जो कैपिलर जो ये वेन जो आर्टरीज आ रही है, इसमें छनने के बाद जब ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आया तो उसको हमने क्या कहा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा। अब यहां से ये इसका अधिकांश भाग वापस कहां जाता है, ये आर्टरी धमनियों में या शिराओं में चला जाता है। उसके बाद यहां से जो बचा हुआ शेष पदार्थ है तरल वाला, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, जब ये इसमें चला जाएगा तब हम इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बोलते हैं ये, इसको हम बोलेंगे अब लसिका बोलेंगे, जिसको हमने हिंदी में लिम्फ बोला है। अब इसे हम बोलेंगे लिम्फ। अब इसे क्या बोलेंगे, लिम्फ। अब ये देखना है, ये तो हमने बता दिया कि लिम्फ बनता कैसे है। तो मोटी मोटा एक बार पुनः इसमें समराइज करते हैं। इधर आपकी आर्टरी दिखाई गई, इधर वेन्स दिखाई गई है। ये टिश्यूज है, व्हाइट कलर बोर्ड को मान लिया जाए। टिश्यूज के ऊपर ये आपकी रुधिर वाहिनियां फैली हुई है, और जब यहाँ से ब्लड जा रहा है तो इसमें से ब्लड छन करके उस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहा है, जिसको अंतरकोशिकीय अवकाश कहते हैं। उस अंतरकोशिकीय अवकाश में जब आ जाता है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। अब इसका अधिकांश भाग पुनः वापस रुधिर वाहिनियों में चला जाता है, लेकिन जो बचा हुआ शेष भाग होता है वह लिम्फैटिक वेसल या ये लिम्फ कैपिलरीज में आ जाता है। जब ये लिम्फ कैपिलरीज में आ जाता है तो इसे हम कहते हैं लिम्फ, और ये सारी लिम्फ कैपिलरीज मिलकर के एक बड़ी लिम्फैटिक वेसल में जुड़ती हैं, और ये लिम्फैटिक वेसल जाके लास्टली कहां जुड़ती है, वेन्स में जुड़ती है, बड़ी सिरा में। वह सिरा जाके के अंत में कहां जाके खुलती है, वो जाके खुलती है जो हार्ट है उसके राइट एट्रियम में खुलती है, या फिर हम ये कहें कि दाएं अलिंद में जाकर खुलती है। तो अब हम इसके विषय में थोड़ा जान लें कि एक्चुअल में लिम्फ है क्या। तो लिम्फ को अगर इस तरह से देखा जाए, लिम्फ की बात आती है, लिम्फ बराबर या लसिका इक्वल टू, हम देखें तो लसिका, जिसको हम अंग्रेजी में लिम्फ, ये इक्वल टू होगा तो रुधिर माइनस अधिकांश प्रोटीन आघन हो जाएगा आपका RBC।
तो ये अगर रुधिर में से अगर ये चीजें निकाल दिया जाए तो जो भी चीज बचेगा वो क्या होगी, लसिका होगी। तो हमें प्रश्न उठना चाहिए कि रुधिर में क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं, रुधिर की बात करते हैं। रुधिर में बेटा पहला चीज तो क्या होगा, आपका प्लाज्मा होगा, आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, एंजाइम्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, और उसके बाद में थ्रोम्बोसाइट्स होंगे, अपचयी वर्ज्य पदार्थ जिसको हम कहते हैं, अब जैसे यूरिया, प्रोटीन, तो इसमें से हमने क्या माइनस किया कि अधिकांश प्रोटीन निकाल दिया। अब प्रोटीन का अधिकांश भाग प्रोटीन निकाल दिया, और साथ में कंप्लीट आरबीसी निकाल दिया। ध्यान रहे, पूरा आरबीसी निकल जाती है। तो बच क्या रहा है, जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, यहां पर बचेगा आपका डब्ल्यूबीसी, उसके बाद क्या बचेगा, थोड़ा प्रोटीन, लेस प्रोटीन, उसके बाद क्या बचेगा, एंजाइम बचेगा, उसके क्या बाद यूरिया बचेगा, उसके बाद बचेगा थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये इतनी जो चीजें बची, ये आपकी क्या कहलाएंगे, हम कहेंगे लसिका। इसको क्या बोलेंगे हम, लसिका या फिर लिंफ बोलेंगे। तो आई थिंक कि लसिका क्या है, इसको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ इसके गुण हैं। पहला काम ये क्या करती है कि जो लसिका वाहिनियां हैं, लसिका को सीधे हृदय के दाएं अलिंद में ले जाती है। और क्या करता है लसिका कि कोशिकाओं से तमाम वर्ज्य पदार्थों को वापस ले जाता है वेंस में, और साथ ही साथ में तमाम खाद्य पदार्थों को कोशिकाओं तक और हार्मोन्स को ले आता है। तो काम क्या हो गया इसका कि तमाम खाद्य पदार्थों और हार्मोन्स को कोशिकाओं तक ले जाने का काम करता है, और कोशिकाओं से तमाम मेटाबॉलिक वेस्ट को वापस वेंस में ले जाने का कार्य करता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण वर्क ये है कि ये बाहर से आए हुए जितने भी बैक्टीरिया, वायरस या जो भी फॉरेन पार्टिकल हैं, उन्हें ये नष्ट कर देता है। कौन, ये लिंफ। अब ये देखना है कि जो हमने बताया कि यहां से जब लिंफ जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैपिलरीज में आते हैं, तो ये जो लिंफ कैपिलरीज हैं, ये सब मिल करके क्या बनाती हैं कि लिम्फैटिक वेसल बनाती है। क्या बनाएंगे, लिम्फैटिक वेसल बनाएंगे। वे लिम्फैटिक वेसल में आप देखा गया है कि जगह जगह वो पार्ट क्या होता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। तो उस फूले हुए भाग को हम करते हैं लिम्फ नोड, या फिर उसको हम करते हैं लसिका गांठ। उस लसिका गांठ में जो कि ज्यादातर मात्रा इसकी स्प्लीन में होती है, स्प्लीन वाले एरिया में, और साथ ही साथ में ये आपके टांसिल में और ये आर्मपिट में भी होती है। तो जो ये लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड में क्या होता है कि ये लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है, और
वह लिम्फोसाइट क्या करती है कि एक डिफेंसिंग, मतलब जो सुरक्षा बॉडी के लिए रक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई कमियां रह गई हो तो कमेंट भी करें ताकि मैं उसे सुधार सकूं और उसका लाभ आपको मिल सके। थैंक यू।